भगवान बनना है, समस्त दुखों को दूर करना है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है। इन सब का एकमात्र उपाय देहादि जो पर पदार्थ है उन पर पदार्थों से अपने को भिन्न जानना, भिन्न मानना और भिन्न जानते मानते हुए अपने निज आत्म वस्तु में अपनापन स्थापित करना। इसके लिए अभूतपूर्व ऐसा पुरुषार्थ, अभूतपूर्व ऐसी क्रांति हमको अब करनी है। धर्म का आरंभ जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता पूर्वक होता है, उसको इस जीव ने अनादि काल से प्रकट किया नहीं है। उसको प्रकट करने का एकमात्र उपाय अपनी अनादि निधन सत्ता की स्वीकृति है। जब तक यह जीव अत्यंत बाल बुद्धि के अनुसरण करता हुआ मैं जन्मा, मैं मरा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मैं राजा, मैं भिखारी, ऐसी मैं पुरुष, मैं स्त्री, ऐसी पर्यायगत अवस्थाओं में ही जमता रमता है, वैसी अपनी मान्यता बनाता है, वह जीव दुखी होने का ही पात्र है। उसके संसार सागर का अभाव होना निश्चित नहीं है। और उससे विपरीत जो जीव प्रत्येक समय में, प्रत्येक क्षण में अपने को संयोगों से पृथक देखने का यत्न करता है, अपने अनशन स्वभाव का, अपनी वाणी का भी करता नहीं कहने वाला, बाकी स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी विषयों में भी विषयों का ज्ञान अपने से करने वाला, ऐसा जो अपने को मानता है, वही जीव ज्ञाता दृष्टा अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करता है। 106, 107 नंबर की गाथा में इस विषय को स्पष्ट किया गया कि द्रव्य और गुण में अतद भाव है। अतद भाव मतलब सर्वथा वही नहीं है। अर्थात सर्वथा वही नहीं मतलब क्या? द्रव्य मतलब गुण और गुण मतलब द्रव्य, ऐसा नहीं है। यद्यपि ऐसा होते हुए भी, यह सत्य बात होते हुए भी, द्रव्य और गुण में सर्वथा अभाव भी नहीं है। जैन धर्म ये स्यादवादी है। स्यादवाद जब भी कहते हैं उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं, लेकिन शंका नहीं है, अर्थात शायद पना नहीं है। शायद ऐसा भी है, शायद वैसा भी है, ऐसा नहीं है। द्रव्य और गुण में अन्यत्व होते हुए भी उनमें सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसा स्यादवाद से अनेकांतात्मक कथन हमारे यहाँ पर चलता है। अब इस 109 नंबर की गाथा में भी द्रव्य और गुण की सत्ता काय से है, ये बात कह रहे हैं। हालांकि ये चर्चा 99 नंबर की गाथा में कर आए हैं, स्वभाव से सिद्ध है ऐसा वहां पर कह आए हैं। अब पुनश्च एक बार इस बात को और दृढ़ता से और अनेक उदाहरणों के माध्यम से रख रहे हैं। गाथा का पाठ करेंगे और फिर उसका भाव पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने भाव तो देखा था, मतलब उसकी टीका को हम देखेंगे। जो खलु दौ सहाओ परिणामो सो गुणो सदभिट्सिट्ठो सदवट्ठिदं सहावे दव्वं जिनो वदे सोयम्। जो खलु दौ सहाओ, द्रव्य का स्वभाव क्या है? परिणामो, और वो गुण सत अविशिष्ट है। दो बातें कह रहे हैं। उसकी वजह से द्रव्य सत है, वह गुण सद्गुण की वजह से है, और वो सद्गुण
द्रव्य से अविशिष्ट है। लेकिन सद्गुण कैसे है कह रहे, परिणाम की वजह से। परिणाम क्या है कह रहे, उत्पाद व द्रव्य जो होता है उसको परिणाम कह रहे हैं, और वो परिणाम वो सत है और अविशिष्ट है। अविशिष्ट है मतलब अभिन्न है। दो शब्द है, सत अविशिष्ट और सत अवस्थित। देखो पहली पंक्ति में सत अविशिष्ट ऐसा कहा है, और दूसरी पंक्ति में पहला शब्द क्या है, सद अवशिष्ट, सद अवस्थित। और पहली पंक्ति वाली लास्ट शब्द क्या है, सत अविशिष्ट। अविशिष्ट मतलब अभिन्न, और अवस्थित मतलब है, स्वभाव से है, अवस्थित चहु ओर से रहना होना। परिणाम स्वयं से है, इसको किसी से लाना पड़ता है ऐसी बात नहीं है। और सद अवस्थित सहावे दवंती जिनोवदेशम, वो सद अवस्थित अर्थात वो अवस्थित स्वभाव वाला ही है। ऐसा क्यों है, यह प्रश्न ही नहीं। अनेक बार हमारे साथ कोई संयोग आ जाता है तो विपरीत संयोग की बात है, उस समय में निरंतर ये आर्त ध्यान करता हुआ पाया जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसको कह रहे हैं ये सब सद अवस्थित है। महावीर की पर्याय एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले अवस्थित थी कि नहीं थी? बिल्कुल अवस्थित थी। अगर अवस्थित नहीं होती तो आदिनाथ देख नहीं पाते। अवस्थित है इसलिए दिखाई पड़ी है। देखो जब महावीर की पर्याय सुनिश्चित है तो महावीर के माता पिता कौन, वे भी सुनिश्चित। महावीर के मौसी मौसा कौन, ये भी सुनिश्चित। महावीर का परिकर कौन, वो भी सुनिश्चित। अब जब ये सब बातें सुनिश्चित है तो उनकी पूर्व की पर्याय सब सुनिश्चित है कि नहीं? बिल्कुल सुनिश्चित। जब पूर्व की पर्याय सुनिश्चित है तो पश्चात पर्याय भी सुनिश्चित है कि नहीं? वे भी सुनिश्चित। अर्थात सभी परिणाम अवस्थित है और इसी से द्रव्य का सत स्वभाव सिद्ध हो रहा है। चलिए थोड़ा भाव पढ़ते। जो द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम है वह परिणाम सत्ता से अभिन्न गुण है। देखो आ रहा है क्या? अभिन्न शब्द किसके लिए आया, कौन बताएगा? अभिन्न शब्द किसके लिए आया? गाथा में कौन सा शब्द है जिसके लिए अभिन्न ये शब्द लगाया गया है? जो द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम है। देखो गाथा में मात्र परिणामो लिखा है, दव्व सहावो परिणामो। अबे उस द्रव्य स्वभावभूत परिणाम किसको कह रहे हैं? परिणाम किसको कह रहे हैं? उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम। परिणाम मतलब उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों की मिलकर जो अवस्था है उस अवस्था को परिणाम कह रहे हैं। अगले पैराग्राफ में उसी को वृत्ति कहने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, पिछली गाथा में उसी को अन्वय के व्यतिरेक कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? परिणाम मतलब यही है ना। हाँ, लेकिन सुनो, ये कह रहे हैं ये सद अविशिष्ट है। सत अविशिष्ट है मतलब क्या? कह रहे हैं कि वे अभिन्न है, अर्थात ये परिणाम उस समय है ही और इसकी वजह से द्रव्य सत है ही। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य से पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, सत है। स्वभाव में स्थित होने से क्या कह रहे हैं? स्वभाव में स्थित है। स्वभाव में स्थित है मतलब क्या?
ये उत्पाद व द्रव्य ये स्वभाव है जीव का, और वो स्वभाव में ही होने से द्रव्य सत है। देखो, हमको प्रश्न ये पड़ रहा है कि भाई ये इतना एम्फसिस क्यों दिया जा रहा है। अपन 1-2 दिन से इसी की चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप इतना क्यों समझा रहे हैं। देखो, हमारा बहुत पुण्य का उदय है, महापुण्य योग से हमको ये जिनवानी मिली है और जिनवानी जिसको मिल जाती है उसको मांस भक्षण करना, रात्रि भोजन त्याग करना, 8 मूल गुणों का पालन करना सहजता से हो जाता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन किसी अन्य मति को ये बताया जाए तो उसको बहुत कड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे कैसे कर पाता है, कैसे एक रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में पानी नहीं पीना, और ये कैसे पी सकता है, कैसे जी सकता है, ऐसा लगता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा भी पॉसिबल है, उसको पॉसिबिलिटी ही पता नहीं है। हमारा जीवन, हमारी चर्या, हमारी जन्म घुट्टी में ऐसा कुछ रसायन मिलाया गया है कि हमको इसमें आश्चर्य ही नहीं लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझा रहे हैं कि द्रव्य और गुण में भिन्नपना नहीं है, वे अभिन्न है। द्रव्य, गुण और उसकी परिणाम, उसकी अवस्था विशेष, ये अभिन्न ही है, ये पृथक नहीं है। ये हमको जन्म घुटी में ही पता चलता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, वैशेषिक मत है, वैशेषिक मत में 6 पदार्थ या 6 तत्वों को माना है। और वे तत्व क्या है? वे तत्व द्रव्य, गुण, सामान्य विशेष, समवाय और कर्म, ऐसे 6 तत्व माने उन्होंने। समझ में आ रहा है क्या? तो ये समवाय क्यों माना है उन्होंने? समवाय जोड़ने का काम करने वाला है। द्रव्य अलग है और गुण अलग है, ऐसा कह रहे हुए, और वो समवाय से क्या होगा? फेविकॉल का काम करेगा समवाय, और फिर द्रव्य और गुण एक हो जाएंगे, ऐसी उनकी कल्पना है। समझ में आ रहा है क्या? अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो देखो, उसी धारणा को लेकर वे चलते हैं। अब हमको ये धारणा है ही नहीं, इसलिए हमको तकलीफ नहीं। तो आप कहोगे साहब हमको फिर क्यों समझाते हो, हमारी धारणा नहीं है। तो देखो, ये फिलॉसफी है, और जब फिलॉसफी की बात चलती है ना, द्रव्य व्यवस्था की बात चलती है, तो प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही है, ये समझाना पड़ता है। जब द्रव्य ऐसा है, ये समझने में आ जाता है, द्रव्य अपनी सत्ता को छोड़ता नहीं है, ये समझ में आने से कितना बड़ा लाभ होने वाला है। अनादिकाल से जो ये मिथ्या तो चला आ रहा है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, मैं ये वाणी का करता हूँ, मैं इस खान पान का करता हूँ, मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य का करता हूँ, मैं अपनी आंखें ठीक करता हूँ, मैं हर चीज को मैं ठीक करता हूँ। ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, या इसने बिगाड़ा, इसने सुधारा, ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, ये क्या होती है? इनको पूर्ण विराम मिल जाता है। अर्थात मान्यता के स्तर पर देखो, चारित्र मोह में ये सब क्रियाओं को के स्तर पर इष्ट अनिष्टपना या कर्ता बुद्धि हो सकती है चारित्र मोह के स्तर पर, लेकिन दर्शन मोह के स्तर पर पूर्ण विराम हो जाता है। आप कहोगे चारित्र मोह में चलेगा और दर्शन मोह के स्तर पर रहेगा, ऐसा कैसा? ये ऐसे रहेगा कि चारित्र मोह में वहां पर खेद बुद्धि वर्तती है, खिंचाव होता है, अरे मैं ये कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अब मान लीजिए अपन किसी कार्यक्रम में गए, ठीक है, कार्यक्रम में गए हैं और वहां पर नारियल चढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब हम है वहां के चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट है तो हम हमसे हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है कि हम उसका कड़काई से विरोध करें, और हम जान रहे कि ये गलत कार्य हो रहा है। तो अब वो वहां पर हम खड़े हैं, ये किसका परिचायक है?
ये कह रहे हैं कि वहां पर अभिप्राय में उसके प्रति हमारा बिल्कुल निषेध है, लेकिन चारित्र मोह में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उसका एकदम खुले आम उसका विरोध कर बैठे। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहाँ पर चल रही, ऐसा ही हो रहा है। देखो ये एक आध बार ये ऐसा चलता है, बार बार वही क्रिया रिपीट होने लग गई ना तो फिर चलता नहीं है, वहां पर वो रूटीन हो जाता है और फिर वो जितना खेत था ना वो खेत भी अभाव को प्राप्त हो जाता है। इतना तो चलता है, ऐसा कहकर हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक आध दो बार की बात है, बारंबार की बात नहीं है, कंटिन्यूटी की बात नहीं है। अगर कंटिन्यूटी में आने लग गया तो उसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अनाचार जैसा दोष लगता है और फिर वो तो 100% मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ये द्रव्य गुण की सत्ता अनादि से है, ये सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब मैं आज का नहीं हूं, अर्थात ये मनुष्य पर्याय पूर्ता मैं नहीं हूं, ये नक्की करना है। अर्थात मेरा अनादि का जो अगृहित मिथ्यात्व है, उस अगृहित मिथ्यात्व को तोड़ने की ये बात चल रही है। पहले भी मैंने चर्चा की है, अगृहित मिथ्यात्व को तोड़ना है जो देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। हारी गिने बात, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। अरे कब से? अनादिकाल से ये एक ही कर रहा है, एकता स्थापित कर रहा है। शरीर की क्रिया मेरी क्रिया है, ये वाणी की क्रिया मेरी क्रिया है। हम कहते भी है ना, अच्छे वचन निकाल, ऐसा कैसा आवाज निकाल रहा है, तेरा आवाज खराब हो गया, तेरा आवाज अच्छा है, कहते कि नहीं कहते? ये सब कहना क्या है? तेरे मिथ्यात्व का द्योतक है। अर्थात हम वाणी के कर्ता आत्मा को मान रहे हैं। चलो एक प्रश्न है आप सबसे, ये पानी गर्म हुआ है, पानी गर्म हो गया है तो गैस पर रखा, पानी गर्म हुआ। मेरा प्रश्न है, पानी गर्म क्यों हुआ? पानी गर्म क्यों हुआ है? बस ये महत्वपूर्ण शब्द है। पानी की अपनी स्वभावगत योग्यता है, अर्थात उसका परिणाम स्वभाव वहां पर बैठा है, उस रूप परिणमित होने का। ये गाथा का भाव ये है, अर्थात परिणाम स्वभाव द्रव्य से अभिन्न है। समझ में आ रहा है क्या? हम कहेंगे गैस है, अग्नि है, अरे बाबा ये निमित्त ही दिखाई दे रहे, हमको निमित्तों के पार देखना है, वो स्वभाव देखना है। ये गाथा का प्रयोजन ये है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये उदाहरण के माध्यम से मैं टोन सेट करना चाह रहा हूं कि भाई ये गाथा क्या कहना चाह रही है, हम दिन भर क्या कर रहे हैं। अब इसके ऊपर से हम दिन भर क्या कर रहे हैं? रोटी कैसे बनी? चलो दूसरा प्रश्न, रोटी क्यों बनी है? रोटी की योग्यता है, खत्म। उसका परिणामगत योग्यता, स्वभावगत योग्यता ही ऐसी है। उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम स्वभाव ही ऐसा है कि वो रोटी उस रूप परिणमित होवे। अब वो जल गई, कम सिकी गई, जो कुछ हुआ, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, गोल हो गई, चौकोर हो गई, जो हो गया है वो सब उसकी परिणामगत योग्यता है। और हम क्या कहते हैं? कड़क हो गई रोटी, सॉफ्ट नहीं हो गई रोटी, कहते कि नहीं कहते? अरे उसकी योग्यता है उस रूप परिणमित होने की। हाँ ये हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। शक्कर में मिठास का परिणाम स्वभाव है कि नहीं है? है। कब से है? कब से है? अनादि से है। क्यों? वो मिठास नामक स्वभाव वो सतरूप है। कब से?
अनादि से है। चलो और एक प्रश्न, ये जो द्रव्य में परिणमन हो रहा है वो कौन से गुण के कारण हो रहा है? परिणमन हो रहा है द्रव्यत्व गुण से। चलो ओके। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न, ये द्रव्यत्व गुण क्षणिक है या ध्रुव है? ध्रुव है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यत्व गुण तो ध्रुव है, भले ही परिणाम उसका स्वभाव है, ऐसा होते भी वो तो ध्रुव है। समझ में आ रहा है क्या? और उसकी ध्रुवता यही सत्य है। उसका आधार क्या है? उसका अस्तित्व ही उसका स्वभाव को दिखा रहा है। अर्थात द्रव्य में द्रव्यत्व अनादि से अनंत तक रहने वाला है। ये उसकी ध्रुवता का द्योतक, ये उसका स्वभाव, और उसके हयाती में प्रत्येक समय में परिणाम हो रहा है। कैसा परिणाम? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणाम। और सुनिए ना, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और द्रव्यात्मक भाव भी हो रहा है। मतलब उत्पाद का भवन, व्यय का भी भवन, और द्रव्य का भी भवन। भवन मतलब होना, कह रहे ये तीनों का होना, तीनों का होना एक साथ, ऐसा उसका परिणाम स्वभाव। ठीक है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक शक्ति, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक शक्ति क्या कह रही है? उसी समय में उत्पाद है, उसी समय में व्यय है, और उसी समय में द्रव्यपना भी कायम है। देखो, अपनी चर्चा हुई थी पीछे, आप सबको याद होगा तो, उत्पाद नामक धर्म भी है, व्यय नामक धर्म भी है, और द्रव्य नामक धर्म भी है। एक उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक शक्ति भी है, ये भी है। मात्र उत्पाद धर्म, व्यय धर्म और द्रव्य धर्म मानेंगे तो तीन तीन अलग हो गए ना। लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक शक्ति से वो एक क्षण में ही, एक समय में ही ये तीनों कार्य एक साथ होते हैं, इसके ऊपर मोहर लग जाती है। और ये द्रव्य का परिणाम स्वभाव है, और ये परिणाम स्वभाव सत है। सत क्यों है? क्योंकि उसकी अस्थि है, एक समय में उस परिणाम से रहित नहीं है, इसलिए उसकी अस्थि है। और अस्थि के कारण कह रहे द्रव्य भी सत बना रहा है। ओके। हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वभाव में अवस्थित होने से मिल रहा है अमृतचंद्र स्वामी की बात। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, अवस्थित होने से, अर्थात स्वभाव में अवस्थित। स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब आधार। आधार क्या है? द्रव्य। ठीक है। अवस्थित होने से द्रव्य सत है। अवस्थित ये क्रिया है, समझ में आ रहा है क्या? भवन, होना, होना, रहना, रहना, वो रहता ही है, ऐसा स्वयं द्रव्य का ही अपना स्वभाव है, इसीलिए द्रव्य सत है। सत क्या है? सत ये उसका कार्य है, सॉरी अवस्थित ये कार्य है, और सत ये उसका फल है। अवस्थित क्रिया और सत यह कार्य। ठीक है। आगे ऐसा पहले 99वीं गाथा में कहा है। आगे और वही यह भी कहा था कि परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। और परिणाम किसको कह रहे हैं अपन? परिणाम किसको कह रहे हैं? हाँ, परिणाम मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य। परिणाम मतलब भाव नहीं लेना, परिणाम मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य रूप क्रिया। ठीक है। उत्पाद व्यय द्रव्य रूप क्रिया यह उसका स्वभाव। वहां पर कहा था कि परिणाम द्रव्य का स्वभाव है।
अर्थात परिणाम होना, परिणमन करना, उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप वर्तना, ये द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य को उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमित होने में किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं, ये उसके स्वभाव सिद्धता है। अर्थात मुझे मेरा कार्य करना है, ये कार्य करने के लिए मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जीव का परिणाम स्वभाव क्या है, कौन बताएगा? जीव का है, अरे जीव का बस अरे जब द्रव्य का परिणाम स्वभाव उत्पाद व द्रव्य कह रहे हैं तो जीव का परिणाम स्वभाव क्या होगा? उत्पाद व द्रव्य ही होगा। ये समझ रहे क्या? मतलब हम स्वयं के ऊपर भी घटित करना सीखे। हाँ, द्रव्य के ऊपर है, अब मेरे जीव का क्या परिणाम स्वभाव है? कि उत्पाद व द्रव्य। समझ में आ रहा है? उत्पाद व द्रव्य किस किस का हो रहा है? कि जितने गुण है सबका उत्पाद व द्रव्य हो रहा है। अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, उसी समय में जिस समय में व्यय हो रहा है उसी समय नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, और ऐसा होते हुए भी गुण रूप से कायम रह रहा है। ये कायमपना भी वहीं पे बैठा है। कह रहे ये त्रयात्मक परिणाम ही कह रहे स्वभाव से है। ठीक है, देखो द्रव्य का कहा गया भाई। हाँ, अब यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है वही सत है, वही सत से अभिन्न गुण है। अभिन्न गुण वो ऊपर का शब्द कौन सा? सदविशिष्टो। सद अविशिष्ट, अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब क्या? वो अभिन्न है। सत्ता यह द्रव्य से अभिन्न है, परिणाम की सत्ता यह द्रव्य से अभिन्न है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात द्रव्य इधर है और परिणाम उधर हो रहा है, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो आज फिर से आप विचार कीजिए कि अपने अनादि प्रवाह क्रम में एक पर्याय से दूसरी पर्याय है कि नहीं है। अपनी वो पर्यायगत जो सिलसिला है उस सिलसिले को आप थोड़ा सा ज्ञान में खड़ा कीजिए कि इस भव से पहले मैं देव था, उसके पहले मैं तिर्यंश था, उसके पहले मैं निगोदिया था, उसके पहले निगोदिया, उसके पहले निगोदिया, उसके पहले निगोदिया। ऐसा करते करते आप अनादि काल तक मतलब अनंत काल पीछे चले जाइए और वहां आप देखिए कि उस समय में परिणाम स्वभाव है कि नहीं है। आप ज्ञान में आंखें बंद करके आप ज्ञान में ये इमेजिन कीजिए। इमेजिन करने पर आपको दिखाई देगा कि मेरे द्रव्य की अनादिपना दिखाई दे रहा है मुझे, और प्रत्येक समय में वह परिणाम स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा जस्ट इमेजिन तो कीजिए, देखो आपको आपका अनादिपना दिखाई देगा और परिणाम स्वभाव भी दिखाई देगा, और परिणाम स्वभाव होने परिणाम ये स्वभाव होने से द्रव्य भी सत भाषित होने लग जाएगा। अर्थात ये इतनी बात कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे परिणाम करने के लिए, ये परिणाम करने के लिए मुझे अन्य किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या लगता है, ये हाथ उठाना है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, अब हाथ नहीं उठ रहा है, ये फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए तो मैं हाथ उठा पाऊं, ऐसा लग रहा है कि नहीं? हमें यहां पर यह समझा रहे कि तू हाथ है ही नहीं, हाथ तेरा है ही नहीं, उसको उठाने की बात कहां कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, जिस समय में हाथ उठेगा उस समय में आत्मा के प्रदेश भी स्वयं वे अपने अपने स्वतंत्र हिलने वाले हैं। तुझे उनको करने का भाव जो है वो विकल्प हो सकता है, लेकिन उनकी उस समय में वैसे परिणमित होने की योग्यता है।
वो परिणाम स्वभाव सुनिश्चित है और वो स्वभावगत है। वो परिणाम मतलब किसी दूसरे के आश्रित नहीं है। वो परिणाम स्वभावगत है अर्थात दूसरे के आश्रित नहीं है। अर्थात ये परिणाम करने के लिए इस द्रव्य ने किसी अन्य की सहायता लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहोगे कैसी बात करते हो, ये शरीर हिला है तभी तो मैं हिला हूं, समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं है। शरीर हिला है तभी मैं हिला नहीं हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या, आत्मा हिलने का भाव करता है लेकिन शरीर हिलता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब आत्मा स्वतंत्र है और शरीर स्वतंत्र है, ये नक्की करो। और सुनो ना, देखो शरीर का अभाव हो गया या शरीर रहित हुआ है जीव विग्रह गति में, शरीर रहित हुआ कि नहीं, उस समय में जीव तो गमन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसका मतलब शरीर के कारण गमन कर रहा है, ये कहां से लाई बात? और देखो ना, एक सुनिश्चित क्रम में गमन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जा रहा है, सुनिश्चित क्रम में जा रहा है। कितनी विशेष है, आप विचार तो कीजिए कि उसके परिणाम को कौन जिम्मेदार है या उसके परिणाम का कर्ता कौन हो सकता है। अरे एक एक जीव की ऐसे परिणाम स्वभाव को संचालित करना चाहे कोई एक वैश्विक व्यवस्था, तो क्या उस वैश्विक व्यवस्था के ऊपर कितना भार होगा आप समझ पाते हैं? और हो सकता है कि नहीं उस वैश्विक व्यवस्था के ऊपर अति भारारोपण होने से वो क्रैश हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये स्वयमेव स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा मानने में कितनी समझदारी है। अब ये मानने के बाद में क्या लाभ हुआ साहब? एक लाभ तो ये हो गया कि मैं अनादि की सत्ता में जो परिणाम स्वभाव हुआ है वो मेरे स्वयं के आश्रित हुआ है, पर के किसी के सहयोग से ये हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या? अब भविष्य में भी जितना परिणाम स्वभाव होने वाला है या अनंत काल के लिए जो मेरी सत्ता है, उस सत्ता में जो मेरा परिणाम है वो भी स्वभाव से ही सिद्ध है। वो सुनिश्चित है, सुनिश्चित स्वयं के आधार से होने वाला है, अन्य किसी के आधार से होने वाला नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब क्या? अरे अब क्या? अब ये नक्की हो गया कि तू अनादि से है, अनंत काल तक है, तो तू एक मनुष्य भव पुरता नहीं है। तो अभी तुझे आनंद करने का अवसर हो रहा है कि नहीं? तू भले ही निगोद पर्याय में गया, उस निगोद अवस्था में ज्ञानावरण का तीव्र उदय रहा, उसमें तेरी जाननपना भी बहुत अत्यल्प रहा, तेरी चेतना नहीं के बराबर थी, जड़ के समान ही तू अचेत पड़ा रहा। इतना सब होते हुए भी तेरी सत्ता या तेरा परिणाम तेरे आश्रित ही था, पुद्गल के आश्रित नहीं था। अतः उस समय भी तू परिणमित हो रहा था, ये स्वभाव के आश्रित होकर ही हो रहा था, पर के आश्रित होकर नहीं हो रहा था। इसका मतलब हमको आनंद करने का एक अवसर मिल रहा है कि चाहे जितनी भी खराब से खराब अवस्था क्यों ना हो, इस वस्तु का परिणाम उस वस्तु के आश्रित ही है, पर द्रव्य के आश्रित नहीं है। और सुनो, इस वस्तु के आश्रित होने के कारण ही निगोद अवस्था का छेद करके जीव व्यवहार राशि में आ गया है। और सुनो, उस परिणाम स्वभाव का आश्रय लेकर ही जीव व्यवहार राशि से आगे बढ़ता बढ़ता संगी पंचेंद्रिय इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर गया है। आप कहोगे स्वभाव का आश्रय लेने से? हाँ, गर्भित शुद्धता की ओर मेरा संकेत है। गर्भित शुद्धता मतलब यथा योग्य उस समय में जीव के स्वभाव के अनुरूप परिणामों के बल पर ही जीव ऐसे उत्थान करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको अपन गर्भित शुद्धता कहते हैं। अपन कहते हैं मतलब क्या? हाँ, बनारसी दास जी ने उसको गर्भित शुद्धता के रूप में ये किया है, संकेत किया है। और इस गर्भित शुद्धता को हाँ, उस केवल ज्ञान में प्रकट होने वाले अनंत सुख का अंकुर भी कहा है।
अंकुर किसको कहा है? गर्भी शुद्धता को कहा है। कषाय की मंदता हुई है, इसका मतलब स्वभाव के का अनुसरण करता हुआ परिणाम पाया जा रहा है। आइए, यहां तो बात ये चल रही कि उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम स्वभावगत है और ये स्वभाव से द्रव्य सत है। स्वभाव क्यों है? क्योंकि उसमें अनादि से है और अनंत काल तक पाया जा रहा है। हाँ जी, द्रव्य के स्वभाव का वृत्तिभूत आ रहा है क्या? द्रव्य के स्वभाव का वृत्तिभूत मतलब द्रव्य के स्वभाव का वृत्तिभूत। देखो मेरे को आप मुझे ना इस वाक्य का थोड़ा सा अर्थ करके बताना, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। द्रव्य के स्वभाव का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है। भाषा बहुत टेढ़ लिए है, लेकिन उसका भाव बहुत सरल है। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है। मतलब क्या? द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व, द्रव्य के स्वभाव का वृत्तिभूत अस्तित्व, इतना बोलिए पहले। चलो मैं और एक बात रखूंगा। हाँ, द्रव्य के वृत्ति मतलब पर्याय। यस, ये कौन सी गाथा में पढ़ी थी? वृत्ति मतलब पर्याय। के स्वभाव का वृत्तिभूत अस्तित्व मतलब द्रव्य के परिणाम स्वभाव का। परिणाम स्वभाव मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम करने का स्वभाव जो है और उसका अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है। द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है, अर्थात वो वृत्तिभूत परिणाम जो है, वो जो वृत्ति है, उत्पाद व द्रव्य रूप जो वृत्ति पाई जा रही है, ये सत है अर्थात सुनिश्चित है। उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम पाया ही जाएगा। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और द्रव्य पने से कायम रहा। ये त्रयात्मक भाव एक पर्याय में वो पाए ही जाएंगे। ओके, द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। यहाँ पर द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा गया है। मेरा प्रश्न ये है कि क्षेत्रात्मक में कैसे इसको कहूंगा। क्षेत्रात्मक उदाहरण मेरे ख्याल से 93 नंबर की गाथा में दिया है। क्षेत्रात्मक परिणाम को क्या कहा गया है वहां पर? क्षेत्रात्मक जो बात है वहां पर क्या कहा गया है? एक शब्द है वहां पर, हाँ, बराबर, विस्तार क्रम, बराबर, बहुत अच्छा, विस्तार क्रम कहा गया है वहां पर। और एक शब्द है, उस विस्तार को क्या कह रहे हैं? वास्तु। आप देख लेना टीका में, वास्तु कहा है। वास्तु ये शब्द किया है। वास्तु मतलब फैलाव, और वो फैलाव का विस्तार क्रम। विस्तार क्रम क्यों कहा? एक के बाद एक कहा ना उन्होंने। प्रदेश, पहले प्रदेश के बाजू में दूसरा प्रदेश, दूसरे के बाजू में तीसरा, तीसरे के बाजू में चौथा, तो उनका क्रम सुनिश्चित है। उसी प्रकार ये वृत्ति का जो प्रवाह क्रम है ये भी सुनिश्चित है, और सुनिश्चित है वो स्वभाव से है। और यहाँ पर कह रहे द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य, सत्य कहकर वहां ये परिणाम, ये वृत्ति क्यों है? कह रहे वो सत है, इसलिए है।
सद्गुण है इसलिए है, वो है इसलिए है, और वो है क्यों है? स्वभाव से है। अर्थात उस परिणाम को करने के लिए वो स्वयमेव वहां पर उपस्थित है, तत्पर है, समर्पित है। ओके, हाँ, उस अस्तित्व के अन्यत्व गुण ही उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है। आप अस्तित्व कहो या परिणाम कहो, उत्पाद व द्रव्य कहो, ये अनन्य है और इसकी वजह से द्रव्य सत भी बना रहा है और द्रव्य का अस्तित्व भी उसकी वजह से ही है। समझ में आ रहा है? द्रव्य का अस्तित्व कैसे है? इस उत्पाद व द्रव्य परिणाम के कारण अस्तित्व है। यदि उत्पाद व द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? द्रव्य कोलैप्स हो जाता। गुणों के अभाव का प्रसंग, कुटस्थ होने का प्रसंग हो जाता। आगे, उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल के समय को स्पर्श करती होने से प्रति क्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। क्या कह रहे हैं? फिर से, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल के समय को स्पर्श करती होने से, द्रव्य की वृत्ति तीन काल के समय को स्पर्श करती होने से, मतलब मान लो आज वर्तमान में ये पर्टिकुलर वृत्ति है, बराबर? तो ये वृत्ति इस काल में द्रव्य को इसी प्रकार स्पर्श कर रही है। स्पर्श कर रही है मतलब क्या? द्रव्य ही इस रूप परिणमित हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? स्पर्श कर रही है, और ये क्या है? तीन काल में। अब तीन काल में कह रहे हैं, तीन काल में मतलब इस समय में यही वृत्ति यहां पर बैठी है, स्वभाव से है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्रम भंग नहीं हो सकता। क्रम भंग हो जाएगा तो क्या होगा? द्रव्य के नाश का प्रसंग आ जाएगा। क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं क्या? कोई बालक जन्मा, जन्मने के बाद में वो पहले वृद्ध हुआ, बाद में युवा हुआ, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? देखो, हमने मान लो आम का पकना देखना है, बराबर? तो आम का जो पकना हुआ है वो डायरेक्ट फूल से पहले पका हुआ आम आया और उसके बाद में कच्चा आम हुआ, ऐसा हम देख सकते हैं क्या? नहीं हो रही ना स्वीकार ये बातें। अर्थात क्रमिक विकास जरूरी है और वही न्याय संगत है। अन्य प्रकार से वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये प्रवाह क्रम स्वभाव से है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये वृत्ति स्वभावगत है और उसकी अस्थि है। तीन काल में उस समय में उस स्थान पर द्रव्य उसको स्पर्श करता है, ऐसा सहज देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा गया है। उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है। द्रव्य स्वभावभूत, उस रूप, उस मय, समझ में आ रहा है क्या? और अनन्य है। देखो, भाषा बहुत क्लिष्ट है, लेकिन इसके भाव को क्या समझना? भाव ये समझ में आ रहा है कि द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव को कभी छोड़ नहीं रहा है। द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, मतलब द्रव्य में है एक एक गुण, वो भी अपने परिणाम स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है। अर्थात मान लो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण अपने परिणाम स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है। अर्थात ज्ञान गुण का ही उत्पाद, पूर्व ज्ञान गुण की पर्याय का व्यय, और ज्ञान गुण ज्ञानपने जाननपने कायम रहा, ये उसका द्रव्यपना। ये त्रयात्मक भाव एक ही साथ एक ही गुण में घटित हो रहा है। ये उस ज्ञान गुण ने उस काल में उस द्रव्य को स्पर्श किया है।
ये समझने से और क्या लाभ हुआ? अरे लाभ पूछ रहे हो? अरे मैं शरीर वाला नहीं, ये नक्की होता है। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं, ये नक्की होता है। मैं पर से ज्ञान करता हूं, ये बात न, मैं पर से ज्ञान करता नहीं हूं, मैं स्व से ज्ञान करता हूं, इसलिए ये बात सिद्ध होती है। ज्ञेय को लेकर ज्ञान है ऐसा नहीं है, ज्ञान है इसलिए ज्ञेय जाना जा रहा है। पदार्थ प्रकाश से ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है। अंधेरे में भी ज्ञान, अंधेरे का ज्ञान किया जाता है, इसलिए ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। और सुनो, तिमिर हरा जय दिट्ठी। तिमिर हरा जय दिट्ठी मतलब क्या? कुछ कुछ प्राणियों की रात्रि में ही देखने की ताकत होती है। उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है, अर्थात उसको दिन के परमाणु, प्रकाश के परमाणु उसकी दृष्टि में बाधा पहुंचाते हैं, और रात्रि के परमाणु उसकी दृष्टि में साधक होते हैं। अरे रे रे, अर्थात मुझे तो इतना ही समझ आना है कि पर प्रकाश पदार्थ और ज्ञेय की वजह से, पदार्थ की वजह से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान ज्ञान से हो रहा है, और ज्ञान का अपना स्वतंत्र परिणाम स्वभाव है और प्रत्येक समय में सुनिश्चित है। समझ में आ रहा है क्या? अब उसी प्रकार आप श्रद्धा गुण का लगाइए, उसी प्रकार आप चारित्र गुण का लगाइए ना। हाँ देखो, जीव को सम्यक तो हो गया, तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, भले ही ज्ञान सम्यक हो गया है, लेकिन ज्ञान की पूर्णता नहीं न हुई है, चारित्र की पूर्णता नहीं न हुई है। अर्थात ये क्या समझा रहा है हमको? ये यही तो समझा रहा है कि वो जो द्रव्य का परिणाम स्वभाव है, उसमें ज्ञान गुण का जो परिणाम स्वभाव है, उसका परिणाम स्वभाव या उसकी वृत्ति जिस काल में केवल ज्ञान रूप परिणमित होनी है, वो काल सुनिश्चित है, और उस काल के आते ही वो केवल ज्ञान रूप परिणाम एकदम व्यवस्थित द्रव्य उस रूप स्पर्शित होता हुआ दिखाई देगा। वैसे ही अनंत सुख रूप परिणाम बराबर अपने समय में उस द्रव्य को स्पर्शित करता हुआ दिखाई देगा। ये तो सब समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा स्वतंत्र परिणाम स्वभाव उस द्रव्य में प्रत्येक गुण का पाया जा रहा है, और ये सतपना सुनिश्चित भी है और सतपना ध्रुव भी है, या सत है इसलिए ध्रुव है, ऐसा भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल के समय को स्पर्श करती होने से प्रतिक्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। उस स्वभाव रूप परिणमित होती है मतलब क्या? उस स्वभाव रूप परिणमित होती है मतलब क्या? जिस समय में जो परिणाम करना है, होना है, वही परिणाम को करेगी। इसके लिए पिक्चर का रील अपने ज्ञान के सामने खड़ा करना, और देखो ना, जिस समय में जो चित्र आना है वो चित्र ही पर्दे पर आने वाला है, दूसरा चित्र नहीं आएगा। समय में भेद भी नहीं होता है, जिस समय में आना है सुनिश्चित उसी समय में वही प्रसंग घटने वाला है। ऐसे ही अपने द्रव्य के वृत्ति पटल पर बराबर जिस समय में उन गुणों का परिणाम जो होना है वो सुनिश्चित है, वही परिणाम अभिव्यक्त होने वाला है। और इसलिए, और वो सुनिए, वो परिणाम द्रव्य से अभिन्न है एक, और वो परिणाम उस द्रव्य में उसी स्थान पर अवस्थित है। तो समझ में आ रहा है क्या? अभिन्न भी कहा, अवस्थित भी कहा, मतलब उसको हिलाया नहीं जा सकता। एक कथन आया है ना, द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है। आया है कि नहीं? द्रव्य पर्वत है तो पर्याय पार्वती है। समझ में? ये क्यों कह रहे हैं? अर्थात उस द्रव्य को अगर हिलाया नहीं जा सकता है तो पर्याय को भी हिलाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात है ना। और ऐसा स्वभावगत योग्यता है उस वस्तु की।
जब ये इतना मानेंगे, इतना समझेंगे, तो जो अपने जीवन में जो ऊपर नीचे के परिणाम होते हैं उनमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने का अवसर मिलता है क्या? तो सहज ही हमारा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का अवसर हटते जाता है, ये वस्तु स्वरूप के स्वीकृति के बल पर। देखो, ये तत्व ज्ञान हमको मात्र करने के लिए नहीं है, हाँ द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव सुनिश्चित, नहीं 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 नहीं, हम जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे? कह रहे हैं कि प्रत्येक समय सुनिश्चित है। अब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने का अवसर क्या? इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज जो भाव होते हैं, उसमें जो हर्ष विषाद करता हुआ ये जीव पाया जाता है, उसके लिए कोई अवसर ही नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कहीं इष्ट परिणाम कर रहा है, कहीं अनिष्ट परिणाम कर रहा है, उसके लिए अवसर ही नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? एक मिनट। वृत्ति मतलब उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम स्वभाव। ओके, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति 3 काल के समय को स्पर्श करती होने से, 2 बातें करेंगे अपन इसमें। द्रव्य की वृत्ति 3 काल के समय को स्पर्श करती होती है। वृत्ति मतलब उत्पाद व द्रव्य। अभी कैसा उत्पाद व द्रव्य ये मत देखिए, लेकिन उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम ये 3 काल में पाया जा रहा है, अर्थात प्रत्येक समय में पाया जा रहा है। ये एक बात होगी। समझ में आया क्या? पहली बात समझी क्या? उसको विशेष मत देखिए, मात्र वो परिणाम उत्पाद व द्रव्य, ये परिणाम प्रत्येक समय में होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, अभी एक विशेष पर्याय ले लीजिए। वो विशेष पर्याय, मान लो अभी वर्तमान की मेरी ये पर्याय, इस पर्याय की इसी समय में हयाती है, अन्य समय में हयाती नहीं है। तो अब ये जो हयाती है त्रिकाल, ये ऐसा ही परिणाम लिए हुए है कि नहीं है? मतलब भूतकाल में 1 कोटि पूर्व पहले जब आदिनाथ थे, आदिनाथ ने ये पर्याय देखी कि नहीं देखी? बिल्कुल देखी। और इस काल से अनंत काल आगे कोई तीर्थंकर होंगे, वे मेरी आज की इस अवस्था को देख रहे होंगे कि नहीं देख सकते होंगे? देख सकते हैं। और वर्तमान में सिमंदर भगवान है, वे भी मेरी वर्तमान इस अवस्था को देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? देख पा रहे। अब लगाइए, 3 काल के समय को स्पर्श करती होने से, 3 काल के समय को स्पर्श करती होने से मतलब क्या? तीनों काल में इस समय में यही स्पर्श हो रहा है, अन्य नहीं। ये एक अर्थ हो गया। समझ में आया? ये विशेष मतलब यही परिणाम का इस समय में इस द्रव्य में स्पर्श है, ऐसा 3 काल में हम देख सकते हैं। ये एक अर्थ किया। और दूसरा अर्थ क्या किया है? दूसरा अर्थ, प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम पाया जा रहा है, ये उसका दूसरा अर्थ हो गया। सामान्य बात, उत्पाद व द्रव्य का परिणाम तीनों काल में पाया जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, 2 अर्थ निकाले हैं, एक तो पर्याय विशेष और एक पर्याय सामान्य। पर्याय सामान्य मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्य परिणाम, बस इतना ही हमने देखा, और उसको हमने प्रत्येक समय में हो रहा है कि नहीं? 3 काल में हो रहा है, अर्थात द्रव्य को स्पर्श कर रहा है, अर्थात प्रत्येक समय में उस उत्पाद व द्रव्य का परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, होने से प्रतिक्षण उस स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। देखो आपको बताऊं, समय सार की जयसेन स्वामी ने जो टीका लिखी है, वहां पर औदयिक, औपशमिक, शैवशमिक और शाइक, इन भावों को पारिणामिक बताया गया है।
मतलब क्या? पारिणामी क्यों कह रहे हैं वो? कितने जनों को प्रसंग याद है? प्रकरण मेरे ख्याल से 320वीं गाथा क्या की टीका में है मेरे ख्याल से, मुझे अभी वो देखना पड़ेगा। बट उनको पारिणामिक भाव कह रहे हैं। पारिणामिक भाव क्यों कह रहे, कौन बताएगा? पारिणामिक भाव मतलब ये इस समय में यही होना है, ये पक्की बात है। अर्थात ये इन शॉर्ट आपको बताओ, तत्समय की योग्यता। ओके, क्षणिक उपादान नंबर 2, उसकी अपेक्षा से वो कथन किया गया है। देखो, एक होता है त्रिकाल उपादान, ओके, एक क्षणिक उपादान नंबर 1 और एक क्षणिक उपादान नंबर 2। क्षणिक उपादान नंबर 1 मतलब क्या? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। और क्षणिक उपादान नंबर 2 मतलब क्या? तत्समय की योग्यता, अर्थात उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। वही बात चल रही ना। तो ये जो है ना उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, यही उसका कारण है। उसमें आप कारण मत पूछो क्यों हुआ, ये पूछो ही मत, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा, अहेतुक। ये इस समय में यही परिणाम है, अहेतुक। तो अगला प्रश्न इमीडिएटली खड़ा किया। क्या खड़ा किया, कौन बताएगा? अगला प्रश्न क्या हो गया? ये औदयिक, औपशमिक, क्षायक्षमिक, क्षायिक, इनको अगर हम पारिणामिक भाव कहेंगे तो पारिणामिक भाव को क्या कहेंगे? तो वहां पर उन्होंने कहा उसको परम पारिणामिक भाव कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपेक्षा होती है शब्दों की, भाव तो वही है। उसको आप औपाधिक भाव को, सॉरी, औदयिक आदि भावों को औदयिक ही कहो या पारिणामिक कहो, उसकी अपेक्षा है, विवक्षा भेद है, भाव में कोई भेद नहीं है। चलिए, ये मैंने इतनी बात क्यों कही? ये अभी यहाँ पर कह रहे हैं ना कि स्पर्श करता हुआ, त्रिकाल स्पर्श करता हुआ परिणाम। तो ये विशेष अपेक्षा से देखेंगे तो उस समय में वही पड़ा है और त्रिकाल में वही पड़ा है, ये एक अपेक्षा हुई। और दूसरी अपेक्षा क्या है कि प्रत्येक समय में एक उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम पाया जा रहा है। उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम से रहित द्रव्य किसी काल में पाया ही नहीं गया, इसलिए वो त्रिकाल स्पर्श कर रहा है, ऐसा उसका भाव लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया, क्योंकि मैंने एक ही अपेक्षा खोली थी, दूसरी अपेक्षा नहीं खोली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार द्रव्य का स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम द्रव्य की अस्तित्वभूत वृत्ति रूप होने से सत से अभिन्न द्रव्य विधायक गुण ही है। और बाप है, अब ये नया क्या कह रहे हैं फिर से? इस प्रकार कंक्लूजन दे रहे हैं, कंक्लूजन, ठीक है। इस प्रकार द्रव्य का स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम, स्वभावभूत परिणाम कह रहे हैं मतलब स्वभाव से है, द्रव्य का नेचर ही है। नेचर है तो उस द्रव्य, अपन ऐसा क्यों ये मत करो, ऐसा ही है, ये जो होता है ये ऐसा ही होता है। उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम द्रव्य की अस्तित्वभूत वृत्ति होने से, अर्थात अस्तित्वभूत वृत्ति मतलब क्या? अरे उसकी वजह से द्रव्य में अस्तित्व निरंतर पाया जा रहा है। उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम के कारण ही, आप अगर कारण ही देखना चाह रहे हो तो ये जो है यही तो द्रव्य के अस्थि में कारण दिखाई दे रहा है। अस्तित्वभूत वृत्ति रूप होने से, अर्थात प्रत्येक समय में द्रव्य उस वृत्ति में ही व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, होने से सत से अभिन्न द्रव्य विधायक गुण ही है। द्रव्य विधायक गुण ही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द्रव्य विधायक गुण, विधायक मतलब क्या लेंगे, कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पहले भी चर्चा आई थी।
विधायक मतलब रचना, द्रव्य की रचना करने वाला ये गुण है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये कुंडल, सोने का कुंडल है, राइट? तो ये सोने के कुंडल का अभाव हुआ और सोने का हार का उत्पाद हो गया, राइट? अब ये जो ट्रांजिशन हो गया है, एक अभाव रूप और एक उत्पाद रूप, और उसमें द्रव्यपना क्या है? स्वर्णपना ये कायम रहा, ये द्रव्य। तो कह रहे हैं ये जो ट्रांजिशन है, ये परिणाम जो है, इसने क्या किया है? इसने द्रव्य की रचना की है। द्रव्य की रचना की है मतलब क्या? सोना सोना ही रहा है, सोने की रचना हुई नहीं तो और क्या रहा है? समझ में आया क्या? अर्थात द्रव्य विधायक गुण है, अर्थात ये उत्पाद हुए द्रव्य के कारण द्रव्य की रचना निरंतर होती हुई पाई जाती है। ओके, द्रव्य की रचना निरंतर हो रही, इसका मतलब द्रव्य नवीन बना है ऐसा नहीं, द्रव्य ध्रुव बना रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। और यदि कोई कहे द्रव्य नवीन बना है तो कहो ना, द्रव्य नवीन बना है, क्योंकि उस क्षण के लिए द्रव्य नवीन ही है। जिसको नवीनता की रुचि है उसके लिए द्रव्य की नवीनता दिखाई देगी, और जिसको द्रव्य की ध्रुवता की रुचि है उसको ध्रुवता दिखाई देगी। अर्थात आप कैसे भी एंगल से देखो आपको वैसा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, द्रव्य विधायक गुण है। इस प्रकार सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध होता है। सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध होता है, मतलब तीन काल में द्रव्य का अस्तित्व कायम है, द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है। 14 राजु उत्तुंग नव लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। आगे क्या है? कि नहु न करो न धरे को शत द्रव्य मई न हरे को। ये कहा है? वो तो जयचंद साहब की है ना। हाँ, 14 एक 12 भावना में ये भी आया है कि इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। एक तो मैंने जो अभी क्या मैं दोनों भूल गया अभी। चलो, होमवर्क होमवर्क क्या है कि भाई ये वहां पर द्रव्य का अस्तित्व बनाने के लिए किसी ने इसकी रचना नहीं की है कि नहु न कर्यो न धरे को षट द्रव्य मई न हरे को सो लोक माही बिन समता जीव भ्रमे नित भ्रमता। अर्थात जीव परिभ्रमण कर रहा है अज्ञानता की वश, लेकिन किसी ने किया नहीं कि कहू न कर्यो न धरे को, किसी ने किया नहीं है, न उसको धारण किया है, न वो कोई उसका हरण करने वाला है। इसलिए अन्य मत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना है वो क्या है? ब्रह्मा मतलब वो सृष्टि का उत्पाद करने वाला, विष्णु मतलब वो सृष्टि को कायम बनाए रखने वाला, और महेश मतलब संहार करने वाला। अब ये आपस में विरोधात्मक भाषित होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब ये उत्पाद वे द्रव्य और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? और ये तीनों का आपस में समन्वय है। वैसा समन्वय वहां पर नहीं है, वे सृष्टि का ही नाश कर रहे हैं। हाँ, वे कल्पना उस जाति की कर रहे हैं। यदि उनके उत्पाद ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अनुसार लगाए तो उनकी भी अपेक्षा सही है, लेकिन वहां कोई कर्ता धरता है ये बात नहीं है। तो उसको इमीडिएटली हमने प्रश्न पूछा, यदि ब्रह्मा उत्पाद कर रहा है तो महेश उसका संहार करता है तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यदि महेश उसका संहार कर रहा है तो ब्रह्मा फिर से वही चीज का उत्पाद क्यों कर रहा है? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, विष्णु उसकी रक्षा कर रहा है तो जब ब्रह्मा उसका संहार कर रहा है उस समय विष्णु क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सॉरी, महेश उसका संहार कर रहा है उस समय विष्णु क्या करता है?
तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह हो जाते, और इसकी वजह से वो थियोरी एकदम उसकी कोई वो खड़ी रहती नहीं है, वो उसका इमीडिएटली खंडन किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये उत्पाद व द्रव्य के माध्यम से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध किया गया। द्रव्य है और ये उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम होने से ये है, और वो त्रिकाल में ये परिणाम हो रहा है, इसलिए द्रव्य भी त्रिकाल कायम बनने वाला है। और त्रिकाल में वो परिणाम सुनिश्चित है अपने अपने समय में, इसलिए उस समय में द्रव्य में वही परिणाम दिखाई देगा, इसीलिए द्रव्य कायम रहने वाला है। अगर वो परिणाम की इंटरचेंज हो जाता तो बहुत बड़ा घपला हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आम का उदाहरण दिया, केले का उदाहरण दिया, मनुष्य का उदाहरण दिया, बच्चा हुआ डायरेक्टली। अब विचार तो करो, जन्मते ही बच्चा बूढ़ा दिखाई देने लग गया, और मरते मरते बच्चा एकदम बच्चे जैसा अपना छोटा हो गया। ऐसा विपरीत अवस्था आप इमेजिन तो करके देखिए, क्या ये स्वीकार होगी? हमको नहीं होगी। अर्थात ये सुनिश्चित क्रमिक परिणाम होना चाहिए, ये भी बात हमको मान्य हो जाती है। सोमवार के बाद में क्या है? किसी को प्रश्न है क्या? सोमवार के बाद में मंगलवार है, किसी को प्रश्न नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ज्योतिषीय रूप से कौन से दिन ये होने वाला है, ग्रहण होने वाले सब फाइनल किए गए हैं। अर्थात कौन से दिन ग्रहण है वो पक्का है, और उसी दिन ग्रहण होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अर्थात ये सुनिश्चित व्यवस्था के बिना हम ये भाकित नहीं हो सकता। अर्थात सुनिश्चित है, ये हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब एक व्यवस्थित है तो सारी बातें व्यवस्थित होनी ही चाहिए, ये हमको स्वीकार होना ही चाहिए, और जिससे हमारा कर्तृत्व का अहंकार टूटता है। ठीक है, रुकते हैं।